everyone. Today I have studied about Python basics. The basic Python and introduction of Python means what is the Python? Python is a high level interpreted open source programming language जो याद करना, लिखना और रीड करना इजी है जिसे किसने क्रिएट किया था जेवी रोसम ने 1991 में। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है पहले हम ये पढ़ते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को क्या है कि जो ह्यूमन की जो भाषा है डायरेक्टली समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओनली समझ में आती है 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। सो हम क्या करते हैं, हम अपनी भाषा लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, हम अपना कोड लिखते हैं। लाइक कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। हम यहाँ पे पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन की बात करते हैं। हमने अपना कोड लिखा पाइथन में किया, तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेटर हमारा कोड ट्रांसलेट करता है। बाद में डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटर एग्जैक्टली होता क्या है। हम अपना कोड लिख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, लाइक पाइथन में लिख रहे हैं, तो ट्रांसलेटर हमारा कोड ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, मीन्स 0 और 1 में। क्योंकि क्या है, मशीन को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हम अपनी भाषा को मशीन को समझा रहे हैं ट्रांसलेटर की हेल्प से। ओके, ट्रांसलेटर होता क्या है? ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। प्रोग्राम ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर एक मशीन है, एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमारी भाषा को जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। दो तरीके के हैं, दो प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या, दोनों एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को, जैसे हमने 10 लाइन का कोड लिखा, सारे कोड को एक साथ ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। पर ट्रांसलेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। हम समझते हैं कि पाइथन, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि पाइथन को हाई लेवल इंटरप्रेटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या। हाई लेवल, व्हाई वी कॉल पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज, इट्स बिकॉज इट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। क्योंकि हम जैसे ही पाइथन यूज कर रहे हैं, लाइक प्रिंट्स लिख रहे हैं उसके अंदर, या और भी वर्ड्स यूज करते हैं, वो वही है जो हम बेसिक हमारी इंग्लिश होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इट इज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज। ओपन सोर्स, व्हाई वी कॉल इट ओपन सोर्स। हम पाइथन को ओपन सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है, फ्रीली मिल जाता है। हम इंटरनेट पे गए, हमने वहाँ से सारा का सारा पाइथन इंस्टॉल कर लिया फ्री में, इजीली अवेलेबल है, मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसे शेयर कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे ओपन सोर्स कहते हैं। अब हम एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। पाइथन है क्या, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज easy to read, write and learn, and it was created by J.V. Rossum in 1991. I hope इतना क्लियर हो गया हो। ओके, फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के एग्जैक्टली क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या खूबियाँ हैं? इजी टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स सेम कोड सेम बिहेवियर, हर जगह सेम बिहेव करेगा। पोर्टेबल, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, डायनामिक टाइप एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीन्स हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें, चाहे हम विंडोज़ पे करें या मैक पे करें या लाइनक्स पे करें या अपने मोबाइल में जाएं, सभी पे रन कर सकते हैं सेम प्रोग्राम को। सो इनमें से कुछ चीज़ें होंगी जो अभी समझ में नहीं आएंगी, आगे जाकर क्लियर हो जाएंगी। ओके, हु लर्न्स पाइथन, कौन कौन पाइथन को लर्न करता है, कौन कौन सीखता है पाइथन को? डेटा एनालिस्ट सीखता है फॉर क्लीनिंग, एनालाइज और विजुअलाइजेशन के लिए। मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है पाइथन को, प्रोग्राम है जो हमने मॉडल बिल्ड किया है उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, वेब डिज़ाइनर यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, ऑटोमेशन और टेस्टिंग इंजीनियर भी यूज़ करते हैं इसे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन मीन्स पाइथन के कितने वेरिएंट है, कितने प्रकार के पाइथन आए? 4 तरीके के, सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन एंड पाई। सबसे पहले आया सी पाइथन।
1994 में सी पाइथन, इसका नाम इसलिए सी पाइथन है क्योंकि इसमें क्या है, सी लैंग्वेज यूज करती की जाती थी पाइथन के साथ। और इसका वर्चुअल मशीन क्या है, सी पाइथन, वीएम मीन्स वर्चुअल मशीन। फिर आया जे जाइथन, मीन्स जाइथन मीन्स जे पाइथन मीन्स जावा। किसमें आया, 2001 में आया, इसका क्या था, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। उसके बाद आया आयरन पाइथन, आयरन पाइथन 2006 में। इसकी लैंग्वेज क्या थी, किस लैंग्वेज में आया, सी शार्प। और इसकी मशीन का क्या, वर्चुअल मशीन का नाम था डॉट नेट और सीएलआर। फिर आया पाई 2007, आर पाइथन इसमें लैंग्वेज यूज की जाती थी। जिट कंपाइलर था, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। कौन कौन से मॉडल आए, 4 मॉडल वेरिएंट्स आए इसके, सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, पाई पाइथन। हम कौन सा पाइथन पढ़ेंगे इसमें, हम नॉर्मली अपनी प्रोग्रामिंग में सी पाइथन यूज कर रहे हैं। पर हम सी पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, डिफॉल्ट, इट इज डिफॉल्ट पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन का ये डिफॉल्ट वर्जन है, यही यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लाइक नमपाई, पांडास, स्काईलर्न, एस्केलर्न, बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, दैट्स वाई हम ये यूज करते हैं। ओके और पाइथन हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको कैसे सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी वाई। ओके और पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, वाई वी कॉल पाइथन व्हेन, जैसे जेबी रोसम है, जब वो पाइथन डेवलप कर रहे थे तो इनिशियल कब स्टार्ट हुआ, लेट 1980 में जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो कुछ यूनिक नाम सोच रहे थे कि कुछ यूनिक नाम हो। तो वो एक शो देखते थे मोंटी पाइथन नाम करके, तो उन्होंने उसी पर पाइथन का नाम रखा मेमोरेबल बनाने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। In the next video, I will share Python practice and share my learning step by step. Thank you.